सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम एकादशी का व्रत कब से शुरू करें इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। क्या है एकादशी व्रत, किसने इसकी शुरुआत की, इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है और इसको किस महीने से हम शुरू करें, इन सभी बातों की चर्चा कर रहे हैं। और एकादशी में किन किन वस्तुओं का त्याग करें और किन किन वस्तुओं को ग्रहण करें जिससे हमें इसका संपूर्ण फल प्राप्त हो। अधिकांश लोगों का यही प्रश्न होता है, एकादशी का व्रत कब से शुरू कर दें, कब से शुरू कर दें। तो व्रत राज, एकादशी महत्व आदि कई ग्रंथों में, ताक्षरादि में कई ग्रंथों में इन बातों का बहुत बृहद वर्णन है कि एकादशी का व्रत का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त जो होता है वो मार्ग शीर्ष का महीना होता है, जिसको अगहन का महीना भी बोलते हैं। देव उठने के बाद भगवान का जागरण हो जाता है, यह संसार को विदित है। इसके बाद अगहन का महीना शुरू हो जाता है। तो अगहन के महीने के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। ये इसी तिथि को, इसी दिन को यह पृथ्वी पर अवतरित हुई थी भगवान विष्णु की प्रेरणा से, उनकी आज्ञा से। इसलिए इसके उत्पत्तिकर्ता तो भगवान नारायण स्वयं हो गए। इस व्रत का पूरा फल जो है भगवान नारायण से हमको प्राप्त हो जाता है। और इस व्रत को क्यों करते हैं कि काम, क्रोध, लोभ और मोह इनसे सद्य मुक्ति हो, क्योंकि यही हमें पतन में ले जाते हैं, यही हमारे मोक्ष में बाधक हैं और यही नरक के कारक हैं। इसलिए एकादशी का व्रत तो सर्वोत्तम है कि निराहार रहा जाए, निर्जल रहा जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। तो हम कुछ ग्रहण करके रह सकते हैं। अब इसमें हम ध्यान देंगे कि नमक में काम का वास होता है, मिर्च में क्रोध का वास होता है, और जो मीठा है इसमें लोभ का वास होता है, और जो दूध से बनी वस्तुएं हैं इसमें मोह का वास होता है। तो हम इन्हीं की निवृत्ति के लिए तो व्रत कर रहे हैं, इन्हीं का सेवन कर रहे हैं, तो भला हमें कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए भगवान का चरणामृत ग्रहण करने के बाद इन वस्तुओं को हम सेवन करेंगे तो इन दोषों से भी हम मुक्त रहेंगे। तो कुल मिलाकर के विषय पर आते हैं कि एकादशी का व्रत कब से शुरू करें। मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है उत्पन्ना एकादशी, इसी दिन से हमको व्रत प्रारंभ कर लेना चाहिए। और विषम परिस्थिति में आप किसी भी एकादशी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन भाद्रपद महीने की दोनों एकादशी और पूष महीने की दोनों एकादशी, इनसे व्रत का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर मलिमास बढ़ गया पुरुषोत्तम मास तो उसकी दो एकादशी में भी हमें व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। बाकी एकादशियों से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम है अगहन महीने की कृष्ण पक्ष एकादशी, उत्पन्ना एकादशी। और इनमें फलाहार रहें तो फलाहार में आप नमक और मीठा और दूध इत्यादि का सेवन वर्जित करें तो आपको अधिक फल की प्राप्ति होगी। और इसमें विशेष रूप से गुड़ और बादाम का विशेष महत्व है कि भगवान को गुड़ और बादाम का जरूर भोग लगाएं। इस एकादशी के दिन जो गुड़ और बादाम का भोग लगाता है, उसी का प्रसाद वितरण करता है, उस प्रसाद को ग्रहण भी करता है, तो वो इस व्रत का अक्षय फल प्राप्त करता है। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री नारायण।